धर्मांतरण के लिए सॉफ्ट टारगेट समझे जाने वाले आदिवासी समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आदिवासी जन जागृति सम्मेलन का आयोजन किया। महाराज श्री ने कहा कि आदिवासी समाज न केवल अत्यंत सरल समाज है बल्कि भोला भाला समाज है। यही वजह है कि लोग इन्हें गुमराह कर इनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। समाज में जागरूकता लाकर इन्हें सनातन धर्म की आर्मी के रूप में खड़ा करना है। महाराज श्री ने देश भर से आए आदिवासी समाज के लोगों को सनातन आर्मी बनाने का संकल्प दिलाया। जन जागृति सम्मेलन में झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सहित देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। सिद्धपीठ बागेश्वर धाम में आयोजित आदिवासी जन जागृति सम्मेलन का उद्देश्य सभी हिंदुओं को जगाना है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संकल्प है कि हिंदू जगाओ और हिंदुस्तान बचाओ। जन जागृति सम्मेलन में देश के विभिन्न स्थानों से आदिवासी समाज के लोग बागेश्वर धाम आए। कार्यक्रम का शुभारंभ बालाजी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के साथ हुआ। कार्यक्रम में स्वागत भाषण क्षेत्रीय सांसद अरविंद पटेरिया ने दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के बीच भ्रांतियां फैलाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। सभी आदिवासी समाज के लोगों से आग्रह है कि वह धर्म विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़े हों। जंगल में जीवन यापन करने वाले लोगों को अब कोई कमजोर समझने की भूल न करे। बागेश्वर महाराज ने कहा कि जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है आज वही आदिवासी गरीब है। आदिवासी वो हैं जिन्होंने भगवान को भोजन उपलब्ध कराया है। उन्होंने सभी लोगों का आह्वान किया कि वह किसी भी परिस्थिति में धर्म से विमुख न हो, चाहे जो हो जाए, हम सब हिंदू रहें और हिंदू कहलाएं। महाराज श्री ने कहा कि हमें आदिवासी समाज पर गर्व है। जंगल बचाने में आदिवासी समाज ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने आए हुए लोगों से कहा कि वो गांव-गांव जाकर समाज को इकट्ठा करें और धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होकर इसका विरोध करें। कार्यक्रम में शिक्षक रतिराम, आदिवासी पन्ना के आदिवासी समाज के अध्यक्ष राम अवतार सिंह और राम मिलन आदिवासी ने भी अपनी बात रखी। इस मौके पर बिजावर विधायक राजेश शुक्ला बबलू ने कहा कि आदिवासी समाज एक बार वचन दे दे तो अपने वचन के पालन के लिए प्राणों तक की आहुति देने के पीछे नहीं रहते हैं। कार्यक्रम में करीब 1200 लोग सिर्फ राजस्थान से आए थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष बॉबी राजा गठेवरा सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं तो पहली बार भगवान बालाजी के दर्शन करने बागेश्वर धाम आया हूँ। आज इस धाम पर हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में आदिवासी भाइयों और बहनों ने धर्मांतरण नहीं करने का संकल्प तो लिया ही लिया, लेकिन नशा मुक्ति जैसा संकल्प भी लिया है उन्होंने। आज बागेश्वर धाम के हमारे महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को संबोधित करते हुए समाज को, बुराइयों को त्याग कर हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति के साथ इस देश के अंदर समाज की तरक्की और आर्थिक उन्नति को लेकर मार्गदर्शन हम सबको दिया है। निश्चित रूप से सनातन संस्कृति के वाहक हमारे आदिवासी समाज के बंधु है और ये अनादिकाल से भारत भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भ्रमित करते हैं, कुछ लोग बरगलाते हैं और हमारे आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों को अपनी संस्कृति और परंपरा से अलग हटाने की कोशिश करते हैं। इसी बात को लेकर आज एक छोटी सी इस सभा में बागेश्वर धाम सरकार की उपस्थिति में हम सब ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया है और ये संकल्प हमारे समाज को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाएगा। आज आप इलेक्शन किए, आदिवासी जनजागृति शामिल हुए, तो क्या लग रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आपके तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा कई जगह के आदिवासी बैठे थे और आप भी एक आदिवासी समाज से आते, तो इन कार्यक्रमों से क्या प्रभाव पड़ेगा आपको दिख रहा है या कुछ लगा है आपके आने वाले दिनों? देखिए, आस्था का जो स्थान होता है, उस आस्था के स्थान पर कोई संकल्प अगर लेता है और बुराई को त्यागने का संकल्प लेता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। आज सिर्फ मध्य प्रदेश के ही लोग नहीं, बल्कि भारत के अनेक राज्यों के हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों ने यहाँ पर अच्छा संकल्प लिया है और ये अच्छा संकल्प हमारे समाज के लिए अच्छी दिशा तय करेगा। अधिकांश देश में छोटे छोटे प्रलोभन दिए जाते हैं आदिवासी समाज को, कहीं कहीं रहने वाले हो, जंगलों में रहते हो कहीं पर भी, और वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो क्या कोई आगे इसको लेकर कोई आप राज्यसभा में है तो कोई मांग करेंगे आगे चल? देखिए, हमारी सरकारें लगातार हमारे आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम कर रही है।
और मैं राज्यसभा का सांसद हूँ, आदिवासी समाज से आता हूँ। ऐसे अनेक योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार और हमारी भारत की सरकार पूरे देश भर के अंदर चला रही है, जिससे आदिवासी भाइयों और बहनों की जिंदगी बदली है। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति तो बदली, राजनीतिक स्थिति में भी उन्नति हुई है। और ये उन्नति, ये बदलाव हमारे समाज को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी करेगा। और धर्मांतरण जो लोभ और लालच में करते थे हमारे बंधु, जो भ्रमित करके जिनको धर्मांतरित किया जाता है, वो धर्मांतरण भी इससे रुकेगा, क्योंकि धर्मांतरण लालच देकर कर दिया जाता था। और ये लालच हमारे समाज को अब समझ में आ गई है कि लोग जो हमारे धर्म को परिवर्तन कराने की दिशा में काम कर रहे हैं, वो किस प्रकार से लालच हमारे समाज को दे रहे हैं और हमारे समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ये हमारा आदिवासी समाज बहुत अच्छे से जान चुका है। आयोजनकर्ता के लिए क्या कहेंगे? मराठी ने आयोजनकर्ता ने बहुत सुंदर और शानदार और भव्य और दिव्य आयोजन किया है। बागेश्वर धाम सरकार और मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमारे महाराज जी को और पूरी आयोजन समिति को हृदय की गहराइयों से देश के 12 करोड़ आदिवासी भाई और बहनों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम दादा गुरुवे नमः। श्री बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। आज हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है और आप सबको जिस हेतु में बुलाया गया है उस हेतु का कारण सिर्फ इतना है कि बहुत दिनों से आप सबके दर्शन नहीं भए थे, मुलाकात नहीं भई थी। दूसरा, पुनः आप सबको पदयात्रा को निर्विघ्न संपन्न बनाने के लिए संपूर्ण छतरपुर के हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूबर आदि आदि जिस भी कार्य से सेवा की, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से घर बैठकर हम आपको इस पदयात्रा जो अभी पूर्व में संपन्न हुई है उसे पूर्ण रूप से निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। बस इसी विषय के लिए प्रमुखता से बुलाया था। परंतु दूसरा कार्य, आज 19 जनवरी है। वर्तमान समय में संपूर्ण भारतवर्ष में विदेशी ताकतों के द्वारा प्रायोजित तरीके से धर्मांतरण को बहुत विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है और प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना, मिजोरम, असम, नागालैंड, ये वो प्रदेश हैं, उड़ीसा, जहां बहुतायत मात्रा में हिंदुओं का धर्मांतरण लालच, प्रलोभन या फिर चमत्कारों की ट्रिक दिखा करके करवाया जा रहा। अनवरत बागेश्वर धाम से सनातन धर्म की रक्षा के लिए बालाजी की प्रेरणा से हम सब और हमारे छतरपुर के पूरे लोग और भारत के हिंदुत्व के लोग लगे हुए। एक समुदाय है जिसे हम प्रकृति मित्र कहते हैं। आप सबने उनको बहुत करीब से देखा भी होगा, जाना भी होगा और सब लोग जानते भी हैं। हम उस बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करने के पूर्व कह दें कि वो समुदाय ऐसा है जिसे चुनाव की टाइम पर याद किया जाता है, इसके बाद भुला दिया जाता है। वो समुदाय ऐसा है जो शहरी शोर शराबा से बहुत दूर है और आपकी चमक धमक से बहुत दूर है, पर अपनी संस्कृति को बचाए हुए है। वो समुदाय ऐसा है, संसाधन कम है लेकिन प्रकृति के बहुत करीब है और हमें लगता है कि वो परमात्मा के भी बहुत करीब है। वो समुदाय ऐसा है कि जब भगवान राम वनवास गए तो सबसे पहले साथ अगर किसी ने दिया तो उसी समुदाय ने। लोग उनको आदिवासी कहते हैं, हमारा मानना है वो अनादिवासी। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसा वर्ग है कि जो जंगल में भी उत्साह पूर्वक रहते हैं, मंगल मनाते हैं। ईसाई मिशनरियों की कुछ ताकतें, कुछ धर्म विरोधी ताकतें जो वर्तमान में कई जगहों पर पकड़ी गई, उनके मिशनों की पोल खुली है। लगातार जंगलों में जाकर के, गांव-गांव में जाकर के आदिवासी परिवारजनों को प्रलोभन दिखाकर, चमत्कार दिखा करके कन्वर्जन करवा रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में हम सबको अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले हिंदुओं के धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। बालों का विज्ञान है कि आपको बालों को अगर हरा भरा रखना है तो पहले झड़ते हुए बालों को
रोकना पड़ेगा। आदिवासी परिवार हमारे परिवार के अभिन्न अंग है। अब हमने एक नया प्रण ठाना है जिसके लिए आपको बुलाया है। वो ये बुलाया है, आज 19 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के, कुछ प्रदेश के बाहर के जिलों के, अन्य प्रदेशों के आदिवासी परिवार के लोग आज यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। लगभग 6 बजे तक एक आयोजन होगा। उस आयोजन में आदिवासी भाइयों से 1 to 1 संवाद कुछ लोगों से होगा और उद्बोधन होंगे और 3 संकल्प दिलाए जाएंगे। पहला संकल्प ये होगा कि हम हर हाल में धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा संकल्प आदिवासी भाई को दिलवाया जाएगा कि अपने समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा पर जोर देंगे और हिंदुत्व का प्रचार करेंगे। और तीसरा संकल्प जो दिलवाया जाएगा वो यह दिलवाया जाएगा कि गांव-गांव में हिंदुत्व को बचाने के लिए जिलों में, गांव-गांव में, कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा, जो पूरे देश में भविष्य में अगर किसी भी प्रकार से रोड पर, सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी तो वह सभी बागेश्वर हनुमान चालीसा मंडल के श्रद्धालु सदस्य, मंडल के